भारत की बात में अब बात कर लेते हैं भारत के संविधान की। देश आज संविधान दिवस मना रहा है। 75 साल पहले आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। इसी के साथ तय हो गया था कि देश किसी धार्मिक किताब या किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं, बल्कि संविधान के हिसाब से चलेगा। 75 साल बाद संविधान एक बार फिर सियासत के सेंटर में है। संविधान के नाम पर राजनीति हो रही है। नेता एक दूसरे को संविधान का दुश्मन बताकर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। क्या वजह है कि सियासी दल संविधान पर दांव चल रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो हमारे विश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। क्या वाकई देश का संविधान खतरे में है? क्या संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है? संविधान खत्म किए जाने का डर सबसे ज्यादा किसे और क्यों सता रहा है? आज संविधान दिवस पर यह सवाल बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस के नेता संविधान को लेकर तरह तरह के दावे करते आए हैं। राहुल गांधी ने आज भी संविधान का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। किसने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के 90% लोगों के साथ रोज अन्याय हो रहा है। संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में तब्दील हो चुकी है। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि गरीबों की बात करने पर माइक बंद कर दिया जाता है, तो जवाब में प्रधानमंत्री ने गरीबों की मदद के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। कहा कि हर गरीब परिवार के लिए सरकार ने 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। राहुल गांधी अपनी हर चुनावी सभा में संविधान के प्रति साथ लिए नजर आते हैं। वो और उनकी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी पर संविधान खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाते रहे हैं। राहुल गांधी ने आज भी अपने आरोप दोहराए, तो विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने उनका साथ दिया। इस पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनना चाहिए। इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है। इस देश में 90% लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। भारतीयों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए नई न्याय संहिता लागू की गई। दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल चुकी है। चंद लोग संविधान की तारीफ तो करते हैं, उसको नमन करते हैं और इतनी भाव भक्ति बाहर दिखाते हैं, उतना ही संविधान को अंदर से काटते हैं। एक पार्टी ने संविधान की आत्मा को एक बार नहीं अनेकों बार चोट पहुंचाने की कोशिश की। और आपातकाल में हम सबको मालूम है आर्टिकल 19, 21 और 22 ये इसको बंदी बनाया गया एक तरीके से। इसीलिए हम संविधान दिवस मना रहे हैं कि राइट टू इक्वालिटी नहीं रहेगी, डिग्निटी ऑफ लाइफ खत्म कर दी जाएगी। इसीलिए हम संविधान दिवस मना रहे हैं। क्यों झूठा पैगाम देश को दे रहे हैं। आज कांग्रेस भी संविधान दिवस मना रही है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इसके लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, जातीय जनगणना की बात शुरू की, उनका माइक बंद हो गया और नेता की आवाज बंद हुई तो मंच के नीचे से जमा कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तो आपको बता दें कि जितनी देर तक माइक बंद रहा, राहुल गांधी मंच पर खड़े खड़े मुस्कुराते रहे। इससे पहले राहुल कई बार आरोप लगा चुके हैं कि संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस बार अपनी ही पार्टी के कार्यक्रम में उनका माइक बंद हो गया। हालांकि कुछ ही देर बाद जब माइक दुरुस्त कर लिया गया तो राहुल गांधी ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के लिए केंद्र सरकार ने एक सूत्र वाक्य तय किया है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। लेकिन दलों की सियासत ने इस खास मौके को भी तेरी राजनीति मेरी राजनीति में बदल दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा पर वैसे तो सियासत पहले से चल रही थी, लेकिन संविधान दिवस पर हमले और बचाव का अंदाज बदल गया।
उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी और विपक्षी पार्टियां क्या कह रही हैं, ये आपको जरूर देखना चाहिए। संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था। सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है। भीड़ रोकने का हमारी पुलिस प्रशासन के पास और भी बहुत तरीके हैं। सीधे तरीके से जैसे कुछ लोगों को चिन्हित करके उन पर गोली चलाई गई, ये आज संविधान दिवस के दिन मैं मानती हूँ ये संविधान का सबसे बड़ा काला धब्बा है। विपक्ष केवल दिखावा करता है। संविधान को इन लोगों ने कभी नहीं माना। विपक्ष ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हमेशा इन लोगों ने इग्नोर किया है। संविधान का असली हितैषी कौन, कल तक इस पर एक और लड़ाई छिड़ी हुई थी, जिसे कल सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। ये लड़ाई संविधान की प्रस्तावना में मौजूद 2 शब्दों पर थी। ये शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटाने की मांग की गई थी। अर्जी देने वालों में शामिल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, वकील अश्विनी उपाध्याय और बलराम सिंह की दलील थी कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ, इसलिए इन्हें हटाया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना को संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए संशोधन वापस लिया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए यहां बता दें कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1949 में अपनाई गई संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। इन दोनों शब्दों को साल 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा था। उस समय देश में आपातकाल लागू था। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि संविधान में दर्ज समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताएं बताते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि 1976 से अब तक दोनों शब्दों को व्यापक सहमति मिल चुकी है और इन दोनों शब्दों से चुनी हुई सरकारों की नीतियां प्रभावित या बाधित नहीं हुई है। कोर्ट ने आगे दोनों शब्दों के प्रशासनिक मायने भी समझाए। कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य धर्म से अलग रहेगा, सुनिश्चित करेगा कि सभी धर्मों का सम्मान हो। वहीं समाजवादी शब्द का मतलब सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और विकास तय करने से है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाएं भले ही खारिज कर दी, लेकिन इन शब्दों पर सियासी घमासान अब भी जारी है। संविधान में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। इन 2 शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था।